और बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही शानदार बात, बिल्कुल एक सलीके से आपने कही है। और मैं भी यही समझता हूं, चूंकि वो मौजू नहीं है, लेकिन बात यही है कि हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है, फ्यूचर की तरफ देखना है, हमें आगे बढ़ना है, और हमें न तो किसी का कुछ गिराना है और न किसी का दिल तोड़ना है। हमें दिल सबके मिला करके और सब आगे चलना है। हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इंडियन हैं, और इसी माँ के कर्जदार हैं, और इसी माँ के कर्ज का हमें कर्ज चुकाना है। ये हम सब जानते हैं, और इसी जज्बे से हमें आगे बढ़ना है। हमें कुछ भी नहीं सोचना। हमारे साथ कुछ होगा तो न तो पाकिस्तान खड़ा होगा, और न तो सऊदी अरब खड़ा होगा, और न तो कोई खड़ा होगा। हमारे साथ अगर कुछ होगा तो अगर खड़े होंगे तो तेजावत साहब खड़े होंगे, और खड़े होंगे तो कैप्टन साहब। ये हमें समझना पड़ेगा। और कभी भी, आज भी अगर देखिए, कोई भी पड़ोसी हो, लेकिन कुछ होता है तो वही खड़ा होता है, काम वही आता है, हम कुछ भी कह लें। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और इसी को कहते हैं समाज। समाज इसी को कहते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छे समाज की बुनियाद डालो, ताकि अच्छे लोग हमें मिले। क्यों हम अच्छे समाज की परिकल्पना करते हैं? खैर, इस पर मैं फिर बड़ी बातें कर सकता हूं लेकिन मैं लौट करके एक एक मिनट बस, क्योंकि टाइम हो गया है, और मैं नहीं चाहता कि बहुत लेट प्रोग्राम हो। मैं फदील साहब पास आऊंगा। फदील साहब, जॉर्डन में जो हम लोग बात कर रहे थे, वही खबरें बहुत तेजी से आ रही हैं, और ये कि जॉर्डन में बाकायदा जो है वहां पे तख्ता पलट की नौबत आ रही है। यही सूरत इजराइल के अंदर भी, माफ कीजिएगा, और वो, लेकिन जॉर्डन और मिस्र के भी हालात, और माफ कीजिएगा टर्की में भी ये चल रहा है। ऐसा नहीं, ये पूरा खित्ता अगर आप देखें, मिस्र भी बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। टर्की में भी हालात अच्छे नहीं अगर आप देखेंगे, और जॉर्डन में तो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया, और यहाँ फिलिस्तीनी अवाम बहुत बहुत है। आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या है इसके पीछे? मुमताज भाई, हम तो पहले तेजावत साहब को थोड़ा 1 मिनट लेना चाहते हैं। इन्होंने मेरा हौसला बहुत बढ़ा दिया। हम लोग, तेजावत साहब, पहले इंडिया के अंदर डिबेट हम लोग 2012 से कर रहे। हम लोग बहुत ज्यादा परहेज करते थे इन सब चीजों पर जवाब देना। मंदिर, मस्जिद, अरे मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम पूजा करते, हम नमाज पढ़ते। दोनों ही हम, और हम तो उस गांव से आते हैं, हमारे यहाँ मंदिर और मस्जिद की एक ही दीवार है। हमारी नमाज, जब उनको आरती करनी होती है तो वहां हमारे इमाम से पूछते हैं कि आपके नमाज का टाइम क्या है। हम लोग 5 मिनट घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम फिक्स होता है। आरती थोड़ा 10 मिनट बाद भी हो सकती है, तो वो लोग पूछ करके करते हैं। तो इसमें अब चूंकि मसला ऐसा पॉलिटिकल हो गया है कि न बोले तो भी ठीक नहीं है। 108 उपनिषद है, समझ रहे आप? 18 पुराण, 2 महाकाव्य, और 108 उपनिषद, और 4 वेद। ये पूरा स्ट्रक्चर है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म का। एक उपनिषद का नाम है अलोपनिषद, आप गूगल में भी पढ़ सकते हैं। अलोपनिषद में यह कहा गया है कि अकबर महान था, भगवान का पुत्र है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि बाबर ने सारी मंदिर तोड़ दी, तो जिसका दादा बाबर था उसने सारी मंदिर तोड़ दी, उसके पौत्रे अकबर की आप इतना महिमा मंडन कर रहे हैं, उसके शान में आपने अलोपनिषद लिख दिया। और हमने नहीं लिखा, हम तो अकबर को महान कह ही नहीं रहे, आप कह रहे। आप ही के अलोपनिषद पढ़ करके हमने सुना समझा है, और हमको लोग टीवी पर उखड़ जाते हैं हमसे कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो, हमारे यहाँ कथा कलाम, हमारे यहाँ तो सच्चाई है कि चूंकि एक नया दीन चलाया, दीन इलाही, और उसमें सबको शामिल किया, तो ये तो इस्लाम के खिलाफ था। तो हम तो ये मानते ही नहीं। एक मिनट, अभी जरा हम पूरा तेजावत साहब से कुछ समझना भी है और कुछ इनको समझाना भी है, क्योंकि ये मतलब एक प्रोफेसर है, तो कम से कम कुछ बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको तो समझ में आ जाएगा। तो अलोपनिषद आप पढ़ सकते हैं गूगल पर, बाकायदा लिखा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपना धर्म बचाने के लिए इतना चरण चुंबन करते हैं सरकार में जो लोग रहते हैं। आप जब मुगल थे तो आप मुगल के शान में अलोपनिषद लिख दिए। अंग्रेजों, जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों से भी आप जुड़ गए,
उसके बाद आप कांग्रेस, आजाद भारत में कांग्रेस आई तो कांग्रेस का महिमा मंडित करने लगे। अब मोदी जी का महिमा मंडन कर रहे हैं आप। क्या आपका चरित्र सरकार समर्थक है कि जो सरकार में रहेगा वही आपके धर्म को बचा सकता है? पहले हम लोग नहीं बोलते थे, लेकिन अब इन लोगों ने मजबूर कर दिया है बोलने के लिए, तो थोड़ा बोलते हैं, वो बात बोलते हैं जो इतिहास में है। बहरहाल अब आते हैं हम लोग फिलिस्तीन पर। दूसरा सवाल आपने मुमताज भाई कहा, देखिए एक सबसे बड़ा प्लस चीज क्या है कि आयतुल्लाह खामेनी साहब बहुत सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, और जितने लोग इस समय लीडर हैं मिडिल ईस्ट में, उनके सामने बच्चे जैसे हैं ये लोग। उनकी बुजुर्गियत के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, और वो भी जब पूरी तरह से वो ताकतवर भी है, बुजुर्गियत भी है, समझदारी भी है, छोटे बड़ों का लिहाज भी है, सबकी चिंता भी करते हैं। ऐसे बुजुर्ग को कौन छोड़ता है? कौन उसकी बात नहीं मानता है? जॉर्डन में आपको बता दे रहा, आज फिर कभी डिबेट कीजिएगा बाद में तो बता देंगे कि जॉर्डन में कोई तख्ता पलट आवाम नहीं करेगी। वहां सब कुछ प्री प्लान्ड होगा कि कब किसको घुसना है, किस समय उनके बादशाह को वहां छोड़ के जाना है, कहां जाना है, वो सब प्री प्लान्ड होगा। आज की डेट में मिडिल ईस्ट में सब कुछ प्लांटेड चल रहा है, कुछ भी आप नेचुरल नहीं है, समझ लीजिए। बशर अल असद गए हैं, वो सब प्लांटेड है, कुछ भी नेचुरल नहीं है। और जॉर्डन में तख्ता पलट होगा या कुछ भी होगा, वो भी नेचुरल नहीं होगा, वो भी पायरेटेड होगा, प्लांटेड होगा। इसलिए प्लांटेड होगा कि इजराइल आज भी उस पर भरोसा नहीं किया सकता, ट्रस्ट कोई नहीं कर रहा उसके ऊपर। अमेरिका भी नहीं ट्रस्ट कर रहा है, टर्की भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है, जुलानी भी नहीं ट्रस्ट कर रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या है, आज नहीं तो कल तेल अवीव पे पैदल मार्च करना ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और इतने साल से यासिर अराफात की कुर्बानी को भूल सकते हैं, गद्दाफी साहब की कुर्बानी को भूल जाइए, सद्दाम हुसैन साहब की कुर्बानी को भूल जाइए, 46,000 एक साल के अंदर मासूमों की कुर्बानी को भूल जाएंगे। आप याद है एक मासूम बच्चे की फोटो वायरल हुई थी सीरिया के समुंदर पर, याद है आपको? दुनिया हिल गई थी उस फोटो को देख करके, जब एक बच्चा औधे मुंह के बल पानी में डूबा पड़ा था और समुंदर की लहरों ने उसको किनारे फेंक दिया था। क्या वो बच्चे की कुर्बानी दुनिया भूल जाएगी क्या? ये कौन लोग हैं? किसने मारा उस मासूम बच्चे को? कैसे वो डूबा समुंदर के अंदर और कैसे किनारे लाके लगा दिया? क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या यहूदी, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, कौन नहीं रोया उस बच्चे की मौत पर? उस बच्चे की मौत पर कौन नहीं रोया? और जो फोटो उसकी वायरल हुई, शायद ही दुनिया में कोई होगा जिसकी आंख से आंसू नहीं आया होगा। ये सब कौन कर रहा है? एक फोटो तो आ गई आपके सामने, ऐसे लाखों लाख मासूम बच्चे समुद्र में डूबे पड़े हैं, रेगिस्तानों में उनकी हड्डियां सड़ रही, उनके भूख से मरे हुए लोग हैं। कुछ लोग बम से मर गए, कुछ लोग दवाई की बिना मर गए, कुछ लोग भूख से मर गए। तो क्या ये 40 साल की इतनी बड़ी कुर्बानी बादशाह से लेके आवाम तक लोग छोड़ देंगे इसको कि इजराइल अपनी मनमानी करता रहे? एक जॉर्डन नहीं, 10 जॉर्डन कुर्बानी लोग देने को तैयार है। जो बादशाह बहुत अमेरिका का पिट्ठू है, वो खुदे कह रहा है कि हमको तुम लोग जहाज में भर के ले आके किसी दूसरे देश में छोड़ाओ और तुम लोग जॉर्डन पे बैठ जाओ, बाद में जो करना होगा कर लेना। खुद क्या करेगा जी करके? कैसा मान लीजिए हम बहुत जी लेंगे, 10 साल जी सकते हैं, 10 महीना भी जी सकते हैं, 10 घंटा भी नहीं जी सकते। मरना तो सबको है ना। तो अच्छा काम के कौन नहीं मरना चाहता है कि मरने से पहले हम अच्छा काम कर ले? हम जितने लोग बैठे हैं सब मरेंगे ना, जितने लोग देख रहे हैं सब मरेंगे। आज मरे, 10 साल बाद मरे, 15 साल बाद मरे, 20 साल बाद मरे, 20 किसी की मौत की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। लेकिन उस मासूम बच्चे का जो समुद्र के किनारे मुंह के बल पानी में औंधे पड़ा था, उस फोटो को देख के सबको अपनी जिंदगी और मौत याद आ गई।